Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Pooty ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011, the cell, the unit of life. You can follow me on the Instagram and you can join my Telegram, which is given here and also in the description box. So let's get started. So यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है that is the match the following metacentric chromosome. So it goes with the option number this one, that is the centromere in the middle forming two equal arm of the chromosome like this. बीच में रहता है सेंट्रोमेयर, मिडल में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म, मतलब सेंट्रोमेयर का जो पोजीशन होता है वो क्लोज टू द एंड. नाउ द सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे, तो वन यहाँ पर क्या होगा कि वन शॉर्टर आर्म है एंड वन लॉन्गर आर्म. इन द टीलोसेंट्रिक में यहाँ पर सेंट्रोमेयर इट इज एट द टर्मिनल एंड. So next question, given below are the two statements, statement 1 and statement 2. So mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size, क्योंकि ये इससे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. नंबर 2, mycoplasma are the bacteria with the cell wall. No, they are devoid of the cell wall. Cell wall वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. Now next question, which of the following statement with respect to the endoplasmatic reticulum is incorrect. एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम की बात की गई है और यहाँ पर पूछा गया है कि जो इनकरेक्ट है. SER the site for the lipid synthesis. Yes, it is correct. RER has ribosomes attached to the ER. Yes, it is also correct. SER is devoid of the ribosomes or devoid of ribosomes. This is also correct. In prokaryote only RER is present, so this is the wrong statement. So the correct option is the option number 4. Next, given बिलो द टू स्टेटमेंट 1 and 2 दिया गया है, यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शन. यस, जो यहाँ पर एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है वहाँ पर जो ऑर्गेनल्स होता है उसमें कोऑर्डिनेशन होता है. यस, इट इज करेक्ट. अब यहाँ पर देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर नॉट अ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. तो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं. तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं. सो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2. और फॉर द वेरी शॉर्ट क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन गो विद माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, आप उसको ज़रूर देखो. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर है. क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इट गोज विद द कैरोटीन. एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा, स्टार्च. एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट में स्टोर होता है ऑयल्स एंड फैट्स. एंड एलियोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा, प्रोटीन. सो दिस इज द राइट आंसर. व्हेन सेंट्रोमेयर is situated in the middle of the two arm of the chromosome, then इस पोजीशन को क्या कहते हैं, वेरी सिंपल, इट इज नोन एज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑर्गेनल्स विच इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में देखो जो कोऑर्डिनेशन होगा वहाँ पर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा. देन नेक्स्ट राइबोसोम्स, ये भी नहीं होगा यहाँ पर. सो और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाते हैं. तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स. दिस इज द राइट आंसर. Which of the following statement is incorrect? यहाँ पर देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर between the material protein present inside the nucleus and the cytoplasm. So yes, it is correct. Nuclear pore act as a passage for protein and RNA molecule in both the direction. Yes, it is correct. And the mature sieve tube element form a conspicuous nucleus. तो yes, ये wrong statement है, यहाँ पर conspicuous nucleus present नहीं होता है. And the last statement is the microbodies are present in the both the plants and animals. So this it is also correct. तो यहाँ पर जो incorrect पूछा गया है तो option number C is the right answer. Okay. So next, match the following. तो क्रिस्टा, क्रिस्टा जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ इन द माइटोकॉन्ड्रिया. थाइलाकोइड्स इट इज प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स.
flattened membranous sac in stroma or plastid. Centromere, it is present in the primary constriction in the chromosome, and cisternae, it is present in the disc-shaped sac in Golgi apparatus. So this is the right answer. A major breakthrough in the studies of the cell came with the development of the electron microscope. दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्यों देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर यूज होती है, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो क्या होगा कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका जो रीजन है वो यही है कि इसका रिजॉल्विंग पावर वो होता है बहुत ज़्यादा होता है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओमिनस सेलुला ए सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन ऑफ फर्स्ट प्रपोज बाय, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा रोडोल्फ वर्चाउ ने ही ये स्कीम यहाँ पर दिया था, ये थ्योरी दिया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज इन इज इनकरेक्ट, यहाँ पर बताना है अगेन एक बार इनकरेक्ट। दे आर नॉट बाउंडेड बाय द any membrane, yes it is correct, these are involved in the ingestion of the food particle, तो ये एकदम wrong statement हो जाता है यहाँ पर। they lie in the free in the cytoplasm, they represent the reserve material in the cytoplasm, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर एक बार फिर से इनकरेक्ट भी बताना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये जो हो गया वो करेक्ट स्टेटमेंट है। पिली एंड द फिम्बरी आर इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, तो ये जो पिली एंड द फिम्बरी है ना वो मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया लैक द फ्लैजिलेटेड सेल्स, तो इट इज करेक्ट। एंड द माइकोप्लाज्मा इज अ बॉल-लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, so this is also correct, so right answer is हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। which of the following structure is not found in the prokaryotic cell, जो नहीं यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनवलप, मेसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम तो प्रेजेंट होगा। the structure that help some bacteria to attach to the rock or the host tissue, अटैचमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं, मेसोसोम, होल्ड फास्ट, राइबोसोम और द फिम्बरी, तो यहाँ पर जो फिम्बरी होता है ना वही यहाँ पर अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होता है प्रोकैरियोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजिंग बॉडी फाउंड इन द प्रोकैरियोट, जो नहीं है ये पूछा गया। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, यस। पॉलीसोम, तो पॉलीसोम तो इंक्लूजन बॉडी ही नहीं है ना, ये तो इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ द राइबोसोम, तो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, यस ये इंक्लूजन बॉडी है। साइनोफेसिन ग्रेन्यूल, ये भी है इंक्लूजन बॉडी। विच स्ट्रक्चर फॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस ऑर्गन कौन सा, ऑब्वियसली द मेसोसोम्स, इट इज द राइट आंसर, जबकि न्यूक्लियर राइबोसोम सेल वॉल तो नहीं हो सकता है। मोटिलिटी, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, कैसे मूव करते हैं, फ्लैजिला के थ्रू, फिम्बरी के थ्रू नहीं मूव करते हैं, सीलियर पिलार, ये दोनों ही नहीं यूज होता है मूवमेंट में। वाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू द बैक्टीरिया, क्यों एडवांटेजियस है कैप्सूल, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द डेसिकेशन, यस। इट प्रोवाइड द मीन ऑफ द लोको मोशन, it allows the bacteria to hide from the host immune system, it allows the bacteria to attach to the surface, तो लोकोमोशन में तो यूज नहीं होता है, बाकी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, तो जो सेल वॉल के जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये सब आप क्विक क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जरूर देखें, you will sure benefit from that. The term glycocalyx is used for a layer present between the cell wall and the membrane, yes it is wrong, it is used for cell wall of the bacteria, cell wall भी नहीं होती, bacterial cell glyco engineered to possess the n glycosylated protein, ये भी नहीं होता है, cell layer surrounding outside the cell wall of the bacteria, so this is the right statement. Chromosome in a bacterial cell कैन बी 1 to 3 नंबर एंड आर ऑलवेज, तो देखो उसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, तो आर ऑलवेज सर्कुलर, यस इट इज करेक्ट। लीनियर तो नहीं होगा, इट कैन बी सर्कुलर, ये भी नहीं होगा, इट कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इज गोज विद ऑप्शन नंबर ए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें किसमें होता है पिगमेंट्स, तो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, इस तरह का अपने क्वेश्चन सीरीज में ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी कि इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग में ये प्रेजेंट होता है। विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ
glycoproteins, the glycolipids in the eukaryotic cell, endoplasmic reticulum, peroxisome, Golgi body और the polysomes. सो यहाँ पर देखो ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा वो गोल्जी बॉडीज हो जाएगा. दिस इज द राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पर एक बार फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है. लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम. तो ये रॉन्ग है, ये गोल्जी बॉडीज के थ्रू यहाँ पर इसका ओरिजिन होता है. Lysosome have numerous hydrolytic enzymes. Yes, it is correct. Hydrolytic enzymes of the lysosomes are active under the acidic pH. Yes, ये भी correct है. Lysosome of the membrane bound structure ये भी correct है. तो option number A is correct. Which of the following statement regarding the mitochondria is incorrect यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर अगर हम लोग की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सर्कुलर single circular DNA molecules in the ribosome. Yes, it is correct. Outer membrane is permeable to the monomer of the carbohydrate and the fat and the protein. It is also correct. Enzyme of the electron transport system are embedded in the outer membrane. तो ये outer तो नहीं होता है, inner membrane होता है. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एक और स्टेटमेंट है वो भी चेक करते हैं. इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वुलेटेड विद इनफोल्डिंग, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट, the shorter and the longer arm of a submetacentric chromosome are known as. सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो आर्म्स होती हैं वो पी एंड क्यू आर्म्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो एक शॉर्टर आर्म होगी और एक लॉन्गर आर्म होती है सबमेटासेंट्रिक में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए. किस ऑर्गेनल में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में देखो प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक बार फिर से क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, लेकिन लाइसोसोम और वैक्यूल्स में तो प्रेजेंट नहीं होगा. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर करना है कॉलम 1 टू कॉलम 2. द गोल्जी apparatus. तो गोल्जी apparatus का जो फंक्शन है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स. और यहाँ पर देखो दूसरा आ गया लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट द बायोमोलिक्यूल्स. वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, दे ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. एंड राइबोसोम्स फाइनली क्या काम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. सो दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस के लिए यहाँ पर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल. इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो नहीं है ये. इट टेक पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी नहीं है. इट इज अ साइट ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. लार्जर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन. एक बार फिर से इसका फंक्शन पूछा गया है. फैटी एसिड ब्रेकडाउन, wrong. Formation of the secretory vesicles, yes. Respiration in bacteria, it is wrong. Activation of the amino acid, it is also wrong. So the right option is the formation of the secretory vesicles. Next, which of the following event does not occur in the rough endoplasmic reticulum. तो इसमें से कौन सा इवेंट यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम में नहीं होता है, हमको ये यहाँ पर बताना है. प्रोटीन फोल्डिंग, वो यस. प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड, लेकिन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस ये नहीं होगा, क्योंकि जो लिपिड सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच यहाँ पर बताना है. देखो लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम. लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम की बात करें तो डिप्लोटिन बाइवेलेंट क्रोमोसोम. एलोसोम्स ये जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. इट इज करेक्ट. सब मेटासेंट्रिक, इट इज एल शेप्ड क्रोमोसोम्स, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. पॉलीटीन, वो साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड द एंथीमिन. तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि पॉलीटीन जो क्रोमोसोम होता है वो सिलेवरी ग्लैंड ऑफ द ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है. और सो दिस इज द राइट ऑप्शन कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है. Which of this cell organelle is responsible for the extracting energy from the carbohydrate to form ATP? Very simple. The answer is the mitochondria. Select the mismatch. यहाँ पर देखो mismatch, यहाँ पर wrong statement यहाँ पर find out करना है. Gas vacuoles, green bacteria, large central vacuole plant cells में होता है, animal cells में नहीं होता है. Protist क्या है, वो यूकैरियोट है. Yes. Methanogens
वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। Cell organelle containing hydrolytic enzyme, very simple, the answer is the lysosome. Then next, mitochondria and the chloroplast are, ये दोनों ही क्या होंगे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, yes, formed by the division of the pre-existing and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। तो ये जो होगा ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ए तो ट्रू है बट बी इज फॉल्स, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, देखो क्रोमेटिन के तो नहीं हो सकते हैं, न्यूक्लियोसोम में भी नहीं होगा, देन पेरोक्सिसोम में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इज द स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, ये तीनों में ही आपको यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज enclosed बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन किसमें होती है, देखो डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो आंसर इज द लाइसोसोम, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स, तो याद कर लो सिंपल कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा होता है, एंथोसाइनिन होता है। मैच द कॉलम, यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर करना है, थाइलाकॉइड्स, तो थाइलाकॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इट इज द फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन द स्टोमा ऑफ द प्लास्टिड, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्रिस्टा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, इंक्लूडिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इट इज द सिस्टर्ने, सिस्टर्ने कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट दिस शेप सैक इन द गोल्गी एपरेटस। और क्रोमैटिन क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, यानी कि जिसमें मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम राइबोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होता है, पहले तो देख लेते हैं, देखो देन राइबोसोम्स, ये तो ये तीन ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट हो गया, जो आंसर आ जाता है वो है लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है और लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा नहीं होता है यहाँ पर पूछा गया है, सो द आंसर इज द राइबोसोम, अभी हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया। डीएनए इज प्रेजेंट इन, इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वेरी सिंपल, राइबोसोम में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, तो न्यूक्लियर एनवेलप किसका डेरिवेटिव है, माइक्रोट्यूब्यूल, रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, स्मूथ, या फिर मेम्ब्रेन Golgi complex, so it is the right answer, rough endoplasmic reticulum. Structure that are formed by stacking of the organized flattened membranous sac in the chloroplast, क्लोरोप्लास्ट में ये जो थाइलाकॉइड्स हैं वो इस तरह के स्टैक्ड रहते हैं। सो यहाँ पर दिस इज द राइट ऑप्शन, द ग्रेना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है, रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम में राइबोसोम होगा, तो यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा। रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम में ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम में यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, स्मूथ में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होता है। इन क्रोमोसोम विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड कौन सा होगा, एक्रोसेंट्रिक, वहाँ पर बहुत ही एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म हो जाती है और एक वन लॉन्ग आर्म हो जाएगा। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer, it is known as, ये इसका आंसर आ जाएगा माइक्रोफिलामेंट्स, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो यहाँ पर जो एक्समोटिक एक्सपेंशन है, यानी कि इट इज, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर बात कर रहे हैं वैक्यूल्स की, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखो मैच द फॉलोइंग करनी है एक बार फिर से। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, दिस इज द बेसल बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और द फ्लैजिला। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में यहाँ पर देखो क्या कहाँ पर होगा, ये थाइलाकॉइड्स। क्रिस्टा, क्रिस्टा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इनफोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम क्या है, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड है ये एक। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेन रोल, इसका फंक्शन पूछा गया है, एनर्जी
ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल ये रॉन्ग है. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन इन द ग्लाइकोलाइसिलेशन ऑफ द लिपिड्स. तो यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्रैपिंग द लाइट इनटू केमिकल, यस ये रॉन्ग हो जाता है बाकी स्टेटमेंट्स. नाउ द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स इज. मेजर साइट कौन सी होगी लिपिड सिंथेसिस की? तो वेरी सिंपल, स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम. Where which of the following type of plastic does not contain stored food material? तो वेरी सिंपल, क्रोमोप्लास्ट में कुछ भी फूड मटेरियल नहीं होता. देखो ऑयलोप्लास्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ऑयल, एल्ड्रोप्लास्ट में प्रोटीन और माइलोप्लास्ट में यहाँ पर स्टार्च होता है. द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पर देखो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम पोटेशियम मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द पैसिव लिखा हुआ है, ये तो एक्टिव होता है, तो दिस इज रॉन्ग. Protein makes 60 to 70% of the cell membrane. This is also wrong. The lipids are arranged in a bilayer with the polar head towards the inner part. Inner part में क्या होता है, हमेशा tail रहेगा और जो polar head होता है वो outside रहेगा. This is also wrong. Fluid mosaic model of the cell membrane it is proposed by the Single and the Nicholson. So this is also correct. So very quick concepts अगर आपको समझना है, you can go through my expected question series, जरूर देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट द राइबोसोम. राइबोसोम्स के लिए क्या यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS, इट इज रॉन्ग. दीज आर कंपोज ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. तो यस इट इज करेक्ट. These are found only in the eukaryotic cell. This is also wrong. They are the self-splicing introns of the cell. Some RNA. This is also wrong. The correct statement is option number B. Which of the following does not डिफर इन ई कोलाई एंड द क्लमाइडोमोनास. तो दोनों में क्या चीज़ सेम है ये पूछा गया. तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम होती है. राइबोसोम में भी डिफरेंस होता है क्योंकि एक है प्रोकैरियोट है और दूसरा है यूकैरियोट. क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल दोनों का ही डिफरेंट होता है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में. दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी. वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब. यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. थाइलाकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. यस इट इज करेक्ट. सेंट्रियोल साइट फॉर द एक्टिव आरएनए सिंथेसिस. इट इज रॉन्ग क्योंकि सेंट्रियोल में तो स्पिंडल फाइबर्स में वहाँ पर फॉर्मेशन होता है. और राइबोसोम्स दोज ऑन द क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर ATS एंड दोज आर साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर. तो ये अपोजिट लिखा हुआ है. राइबोसोम्स आर optimally active at the pH of about 8.5. तो ये तो acidic में active होते हैं. This is also wrong. So this option is the correct one. Which one of the following structure is an organelle within an organelle? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि ये तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होता है. ठीक है. पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन. पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ पर होगी? इट जहाँ पे राइबोसोम्स होंगे वहीं पे पेप्टाइड सिंथेसिस होती है. दिस इज द राइट आंसर. Important site for the formation of the glycoprotein and the glycolipid is. यहाँ पर important site क्या पूछा गया है? vacuole, Golgi apparatus, placidia, lysosome. तो very simple, Golgi apparatus. This is the right answer. Chromosome in which the centromere is situated close to one end. एक बार फिर से आया है ये क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा acrocentric. The main area of various types of activities of a cell is. यहाँ पर देखो मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज कहाँ पर होती हैं? साइटोप्लाज्म में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस. so this is the right answer. which of the following has the its own DNA? अपना खुद का DNA किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया. this is the right answer. which one of the following structure between the two adjacent cell is an effective transport way? तो प्लाज्मोडेस्माटा किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में. so this is the right answer. An elaborate network of filamentous proteinous structure present in the cytoplasm which help in the maintenance of the cell shape. वो किससे मेंटेन होता है? साइटोस्केलेटन से. So this is the right answer. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.